प्रभु करना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ना कभी। बना दो मेरे प्रभु, जीवन में ना खोना कभी, ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ना करना कहीं। बना दो मेरे प्रभु, हमें आगे ना करना कहीं, ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे तो करना कभी। ज्योति झलकती है, बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे नो करना कभी, ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ना करना कभी। ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे तो करना कभी, जाने में बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे तो करना कहीं।
ऐसा बना दो मेरे प्रभु जीवन में लगे ठोकर न कहीं। ऐसा बना दो मेरे प्रभु जीवन में लगे ठोकर न कहीं। ऐसा बना दो मेरे प्रभु जीवन में लगे ठोकर न कहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ईश्वर का स्मरण मेरी जिंदगी की खुराक, उसकी प्रशंसा मेरी जिंदगी का पेय और उसकी लज्जा मेरी जिंदगी के कपड़े हैं। जो मनुष्य ईश्वर से डरता है उससे दुनिया भी डरती है, और जो प्रभु से नहीं डरता उससे दुनिया भी नहीं डरती। तो मायावी संसार से सदा सचेत रहना, ये बड़े बड़े पंडितों के मन को भी वश में कर लेता है। आहार में जिसकी लालसा बढ़ती है वह साधना के मार्ग से जल्दी ही दूर हो जाता है। ईश्वर प्रेम साधु जनों से प्रीति करना और ईश्वर प्रीति करना एक समान है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो ईश्वर प्रेम साधु जनों से प्रीति करना और ईश्वर से प्रीति करना एक समान है। बाहरी आंखों का नाता बाहरी चीजों से है, भीतरी आंखों का नाता परमात्मा की श्रद्धा से है। और सहनशीलता और सत्य प्रेमता के संयोग के बिना प्रभु प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। विषयों में आनंद का स्पर्श मानकर हम प्राणों की बाजी लगाकर उन्हीं की ओर दौड़ते हैं, और विषय विश्वास धन से सतत होकर पूर्ण जन्म मृत्यु का दुखांत नाटक खेलते फिरते हैं। संत समागम और हरि कथा प्रभु में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। प्रभु के विश्वास से तीव्र जिज्ञासा और जिज्ञासा से विवेक वैराग्य और वैराग्य से तत्व ज्ञान से परमात्मा दर्शन और परमात्मा दर्शन से सर्वोपरि स्थान प्राप्त होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो संत समागम और हरि कथा प्रभु में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। प्रभु के विश्वास से तीव्र जिज्ञासा और जिज्ञासा से विवेक वैराग्य और वैराग्य आदि से तत्व ज्ञान से परमात्मा दर्शन और परमात्मा दर्शन से सर्व परिस्थान प्राप्त होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। संसार सत्य लोगों से दूर रहो। सुख देने वाले की प्रशंसा या खुशामद मत करो और दुख देने वाले का भी तिरस्कार न करो। मन में विलीन होने पर जिस सुख रूप आत्मा या दृष्टा का प्रकाश होता है वही ब्रह्मा है, वही अमृत है, वही शुभ और निर्मल है, वही सबकी गति और चरम लक्ष्य है। सच्चिदानंद धन विग्रह श्री कृष्ण जी हम सबके मोहन है, परंतु उनको केवल मौन रूप से ही नहीं जानना चाहिए। ये मदन मोहन है, ये जान लेना चाहिए। जिसका ब्रह्म जीवन उसके आंतरिक जीवन के समान नहीं है, उसका सत्संग मत करो। शक्ति कम है, बुद्धि मंद है, इसके लिए तू चिंता न कर। तेरे पास जो कुछ है उसी के द्वारा तू उनकी पूजा करने को तैयार हो जा, फिर उनकी दया का अनुभव होने में विलंब नहीं होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। संसार कौन है जो ईश्वर से तुम्हें परे रखता है? अदम कौन है जो ईश्वर के मार्ग का अनुसरण नहीं करता? यदि तुमने ईश्वर को पहचान लिया है तो तुम्हारे लिए यही एक वही दोस्त काफ़ी है। यदि तुमने उसको नहीं पहचाना है तो उसे पहचानने वालों से दोस्ती करो। तो जो श्री हरि की कथा सुधा का पान करते हैं, साधु पुरुषों के सखा श्री हरि उनके हृदयस्थ होकर कामादि वासना रूप ब्रह्मा और आंतरिक सभी अमंगलों को दूर कर देते हैं। अबोध शिशु की तरह यदि अपने को बोलने की चेष्टा करो तो देखोगे जगत जननी की गोद में आश्रय पाने में तनिक भी देर न लगेगी। और यदि अपने बल का भरोसा तुम्हें है तो तुम्हारी बात तुम ही जानो। हमें अपने धैर्य को नित्य स्मरण कर लेना चाहिए और विशेष उत्साह से
अध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए, मानो हमारे संसार का ये प्रथम दिवस हो। हमारी निष्ठा के जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बना कोई सुखी बना। तो हमें अपने धैर्य को नित्य स्मरण कर लेना चाहिए और विशेष उत्साह से अध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए, मानो हमारे संसार का ये प्रथम दिवस हो। हमारी निष्ठा के अनुकूल ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सफलता होती है। इसीलिए जिसे विशेष उन्नति की अपेक्षा को हो वह विशेष परिश्रम करे। सत्पुरुषों की कार्य सिद्धि उनकी अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं है, परंतु भगवान के अनुग्रह पर मनुष्य मन सुबह बांधता है और परमात्मा उन्हें मिटा देता है।
तो दिन में संत घोर परिश्रम करते हैं और रात में लगातार प्रार्थना। परिश्रम करते समय भी वे मानसिक प्रार्थना से चियुक्त नहीं होते हैं। वे एक एक क्षण से लाभ उठाते हैं और भगवान की सेवा में उनका प्रत्येक घंटा बहुत सा मालूम होता है। कोई सुखी बना कोई दुखी बना कोई सुखी बना कोई दुखी बना कोई सुखी बना दुखी बना कोई सुखी बना कोई दुखी बना कोई सुखी बना दुखी बना कोई सुखी बना कोई दुखी बना कोई सुखी बना कोई सुखी बना कोई दुखी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। महात्मा लोग सभी संपदा पद समान मित्र और अपने समीपी व्यक्तियों को त्याग कर संसार की किसी भी वस्तु को नहीं रखते। वे कठिनाई से जीवन धारण मात्र के लिए आवश्यक पदार्थों को अंगीकार करते हैं और आवश्यकता के समय भी शरीर की सेवा करने में दुखी होते हैं। तो सांसारिक दृष्टि से तो वे बहुत दरिद्र होते हैं, किंतु सद्गुण और सदाचार में बहुत धनी। ब्रह्मात्म उनका जीवन अभावमय होता है, परंतु उनका अंतरिम जीवन सदाचरण और देवी आश्वासन के कारण नित्य प्रसन्न होता है। स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण। वे इस पृथ्वी पर अपरिचित रहते हैं, परंतु भगवान के अति निकट और परिचित मित्र है। वे स्वयं अपने को नग्न समझते हैं, किंतु भगवान की आंखों में अति प्रिय है। सच्ची नम्रता उनका आधार है। सरल आज्ञाकारिता में उनका जीवन बीतता है। प्रेम और दृढ़ता में वे चलते हैं
अतएव आत्म भाव में वे नृत्य उन्नति करते हैं और परमात्मा की दृष्टि में सद्वृत्तियों को प्राप्त करते हैं। उपासना में उनकी कितनी श्रद्धा है, कितना अधिक कामना है, उनमें सद्गुणों को बढ़ाने और कितना संयमित होता है उनका जीवन। उनके पद चिन्ह इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वे वस्तुपूर्ण और पवित्र मनुष्य है और वे वीरता के साथ लड़ते हुए संसार को अपने पैरों तले कुचल देते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उनके पद चिन्ह इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वे वस्तुपूर्ण और पवित्र मनुष्य है और वे वीरता के साथ लड़ते हुए संसार को अपने पैरों तले कुचल देते हैं। यदि तुम अविच्छिन्न रूप से आत्मचिंतन नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में एक बार तो किया करो। प्राप्त काल अथवा रात्रि में प्राप्त काल अपना धैर्य निश्चय कर लो और सोते समय अपनी परीक्षा कर लो कि तुमने क्या किया है। मन, वचन और कर्म से तुमने कैसा व्यवहार किया है। असुरों के नीच वर्ग के लिए अपने को सुसज्जित रखो, वासनाओं पर लगाम चढ़ाओ। इस प्रकार तुम उत्कट आकांक्षाओं को सहज ही जीत सकोगे। आलसी मत बनो, पढ़ते लिखते रहो या प्रार्थना करते रहो, ध्यान करते रहो। तो ध्यान करते रहो अथवा जन साधारण के कल्याण के लिए कुछ करते रहा करो। धार्मिक अभ्यास जन साधारण के सम्मुख नहीं करना चाहिए। उनका अभ्यास स्वच्छंदा पूर्वक एकांत में घर ही पर होता है। उनका प्रदर्शन से हानि ही हानि है। अपने कर्तव्य को पूरी तरह सच्चाई के साथ कर चुकने पर यदि तुम्हें समय मिले तो अपने को अपने भीतर ले जाओ और अपनी साधना और अपनी उपासना के अनुसार अपने अंत सत्य में लौटने के लिए एक सुंदर समय चुन लो और बहुधा भगवान की प्रेम प्रयणता और दयाशीलता पर मनन करो। व्यर्थ की चेष्टाओं में न उलझो, परंतु ऐसी चीजें पढ़ो जो तुम्हारे मस्तिष्क को उत्तेजित करने की अपेक्षा तुम्हारे अंत सत्य में आत्मशोभ की सृष्टि करे। व्यर्थ की बकवाद को त्याग दो। निष्ठ योजन बातों से अपने को हटा लो।
नूतनता और अफवाह के पीछे परेशान मत हो। फिर तुम्हें उत्तम उत्तम विषय पर मनन करने के लिए पूरा समय मिलेगा। बड़े बड़े संत लोकालय के कोलाहल से विलग रहते हैं और विशेषतः परमात्मा के चिंतन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसी ने कहा है कि जब कभी मैं आदमियों में जाता हूँ तो मैं तो कुछ था उससे कम ही होकर लौटा हूँ। आवश्यकता से अधिक शब्द बोलने की अपेक्षा कतई कतई न बोलना कई अच्छा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो धर्म के निगूढ़ आंतरिक और आध्यात्मिक तत्वों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि जन रव और विश्व के कोलाहल से दूर संतों की संगति में रहे। जो मनुष्य अपनी शांति को अपनी इच्छा से अपने भीतर रख सकता है वही निर्भयता पूर्वक बोल भी सकता है। जो मनुष्य इच्छा पूर्वक अनुशासित होता है वही सच्चा अनुशासन भी कर सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वास्तविक आनंद उसी को मिलता है जिसका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र है। आहा, कितनी सुंदर उस पुरुष की अंतरात्मा होनी चाहिए जिसने कभी क्षणिक सुखों की खोज नहीं की और न इस संसार के किसी पदार्थ में अपने को उलझाया। और कितनी अधिक शांति और तृप्ति उस पुरुष को होगी जिसने व्यर्थ की चिंता का नाश कर दिया, सदा केवल भगवत चिंतन करता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सदा आपके हृदय मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही में सदा मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो किसी मनुष्य को दैवी सुख नहीं मिल सकता जब तक उसने परिश्रम पूर्वक पवित्र आत्म शुद्धि का अभ्यास न किया हो। शांति और मौन में धर्मात्मा पुरुष धर्म ग्रंथों के रहस्य को सीखता
और लाभ उठाता है। धर्मात्मा पुरुष के लिए ये उत्तम है कि वह बहुत कम बाहर जाए। प्रसन्नता पूर्वक बाहर जाने वाले प्राय उदासी से घर लौटता है। जो बाहर बाहर फुला हुआ है वह भीतर के आनंद को क्या जाने। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जिसे जिसे तुम यहाँ नहीं देख सकते उसे और कहाँ देखोगे। स्वर्ग, पृथ्वी और सभी तत्वों को देखो, क्योंकि इन्हीं से सभी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। अपनी आंखों को परमात्मा की ओर उठाओ और उससे अपने पापों और प्रमादों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। अपनी आंखों को परमात्मा की ओर उठाओ और उससे अपने पापों और प्रमादों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। व्यर्थ की वस्तुओं को पाखंडियों के लिए छोड़ दो, परंतु भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहो। अपने को अपने कमरे में बंद कर लो और वहाँ अपने प्रियतम प्रभु का आह्वान करो। अपने अंतःपुर में उससे हिल मिल कर रहो, क्योंकि इतनी बड़ी शांति तुम्हें अत्यंत कहीं नहीं मिलेगी। यदि तुम आध्यात्मिकता में उन्नति करना चाहते हो तो सदा भगवान से डरते रहो और अधिक स्वतंत्रता का दावा मत करो। स्वयं के कठोर नियमों में रहकर अपनी इंद्रियों का निग्रह करो और मूर्खतापूर्ण हास परिहास में समय नष्ट न करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हार्दिक पश्चाताप में लगने पर भी भक्ति प्राप्त होती है। पश्चाताप से कल्याण का पथ खुल जाता है, जिसे अनिश्चित बुद्धि शीघ्र ही नष्ट कर देती है। सुंदर अंतकरण के साथ भगवान के भय के अतिरिक्त सच्ची स्वतंत्रता और वास्तविक आनंद कहीं नहीं है। आनंद उसे है जो शोभ उत्पन्न करने वाली सभी वस्तुओं को हटाकर अपने को एकमात्र पवित्र पश्चाताप के उद्देश्य में लगा देता है और उन सब को त्याग देता है जो उसकी आत्मा को दूषित करते हैं। वीरता के साथ आत्मनिग्रह करो। एक प्रकार का अभ्यास दूसरे प्रकार के अभ्यास को जीत लेता है। जब मनुष्य को अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप होता है, तभी उसके लिए सारा संसार दुखदायी और कष्टकर प्रतीत होने लगता है। मनुष्य जितनी ही संकीर्तनता से अपने संबंध में सोचता है, उतना ही अधिक वह उदास होता है। तो भगवान से बहुत ही विनय के साथ प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे भीतर पश्चाताप के भाव को जागृत करे और जिन लोगों
लोगों पर 3 वस्तुओं पर प्रेम है, उनमें और नरक में ज़्यादा दूरी नहीं है। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और धनवानों का सहवास तो बाहरी एकांत, वास्तविक एकांत नहीं। मन में चिंता और शौक का प्रवेश न हो तो वही सच्चा एकांत है। ऐसा एकांत वास करने वाला ही सच्चा संसर्ग रहित है। मन को सदा वश में रखो, यदि वह हाथ में होगा तो उसमें प्रवेश करने को दूसरे को रास्ता ही नहीं मिलेगा। जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रख कर उसकी प्रीति के लिए धर्माचरण करता है, वही निर्भय है और उसे ही प्रभु अपनी सेवा में लेता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उसे ही प्रभु अपनी सेवा में लेता है। तो किस उपाय से प्रभु कृपा प्राप्त हो? प्रभु प्रेम में बाधक रूप इस संसार और ब्रह्मा जीवन में आसक्ति छोड़ दे। लौकिक भोगों से विमुक्ता ईश्वर की आज्ञा का पालन और ईश्वर चाह से जो कुछ हो जाए उसी में प्रसन्नता मानना सच्ची प्रभु भक्ति के लक्षण है। व्यवहार को शुद्ध रखने के 2 उपाय है, धीरज और प्रेम। शुद्ध प्रेम की शुद्ध धर्मानुष्ठान संभव है। जिसकी जड़ शुद्ध नहीं, उसके डाल पात फल किस प्रकार शुद्ध हो सकते हैं? अहमान्यता और ममता को दबाकर सबके साथ बंधुत्व स्थापित करना एक ऋषि का काम है। मैं जिस समय इंद्रियों का निग्रह करने में असमर्थ हो जाता हूँ तो परमेश्वर का स्मरण करता हूँ, और जब मैं उसकी याद करता हूँ तो वह जरूर ही मेरी खबर लेता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। साधुता के 3 लक्षण है। संसार का ऊंच नीच तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करने पावे। मिट्टी की भांति सोने चांदी भी त्याग देने की क्षमता तुम में होनी चाहिए। लोकापवाद पर दृष्टि मत दो, न लोक प्रशंसा से फूलो और न जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। न लोक प्रशंसा से फूलो और न लोक निंदा से अप्रसन्न हो। तुम्हारे हृदय में लौकिक विषय की कामना निःशेष हो जाए। दूसरों को विषय भोग और स्वादिष्ट खान पान में जैसा आनंद मिलता है वैसा ही आनंद तुम्हें उन भोगों के त्याग में मिले।
सहनशीलता के 3 लक्षण है: निंदा का त्याग, निर्मल संतोष और आनंद पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन। सदा विनय और प्रेम पूर्वक ईश्वर का भजन करो। सेवा और सम्मान पूर्वक साधु जनों का संग करो। अपना दोष कोई देख नहीं पाता, अपना व्यवहार सभी को अच्छा मालूम होता है, किंतु जो मनुष्य सब हालात में अपने को छोटा समझता है वह अपने दोष भी देख सकता है। तो साधु जनों के लिए सत्संग श्रेयस्कर है। जो सत्संग से दूर रहता है वह रोग रहित तो नहीं। मान अपमान, कृपा अकृपा, इन सब को एक समान समझे बिना मनुष्य में संपूर्णता नहीं आती। ईश्वर ने जिसे परमात्मा ज्ञान में श्रेष्ठ बनाया है वह पाप में पड़कर अपना पतन न होने दे, ये उसका पहला कर्तव्य है। और इन 4 बातों से जीवन का कल्याण होता है। इन 4 बातों से जीवन का कल्याण होता है: ईश्वर के प्रति दीनता, ईश्वरतर सब पदार्थों में निष्पृहता और ईश्वर का ध्यान और विनय। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुम अपनी सांसारिक इच्छाओं को कैद में बंद हो, उससे छूटने के लिए यदि सब प्रकार से अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जो मिल जाए उसी से संतोष मानना और ये याद रखना, पराई आशा से भली निराशा। सभी प्राणियों का आहार भगवान के भंडार से आता है। कुशल से तो वह है जो संसार के पार उतर गया और शांति पूर्वक वह है जिसने स्वर्गीय जीवन का आनंद पाया। और ये 3 अवस्थाएं तुम्हारी न हो तो नरक का अवश्य भावी है। जो दिन बीते जा रहे हैं उनके लिए खेद करना। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी आत्मा के कल्याण तो यथाशक्ति कार्य करना। और कल ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसे सदा याद रखना। तो समस्त जीवों के परम स्रोत भगवान ने हमारे लिए जो व्यवस्था की है वह कभी हमारा कल्याण नहीं कर सकती। सुख दुख तो उनके चरण युगल है। आइए इन चरण युगलों को प्रणाम करें।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मृत्यु आकर तुम्हें जगावे, उसके पहले जाग जाओ। धनवान होते हुए भी जिसकी गणेशा दूर नहीं हो गई है, उसे मैं सबसे अधिक गरीब समझता हूँ। जीभ से प्रार्थना बोल देने और सिर झुका देने से ही तो कुछ नहीं होता। प्रार्थना एकाग्रता पूर्वक होनी चाहिए। हे मानो, ईश्वर के मार्ग में न तो आँखों की जरूरत है और न जीभ की जरूरत है। पवित्र हृदय की ऐसा प्रत्ययन करो जिससे वह पवित्रता पाकर तुम्हारा मन जग जाए। पूरे जागे हुए मन का अर्थ यही है कि ईश्वर के सिवा दूसरी किसी चीज पर चले ही नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ईश्वर के सिवा दूसरी किसी चीज पर चले ही नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नरक के बीज बोकर स्वर्ग के फल की आशा रखने से अधिक मूर्खता क्या होगी। सांसारिक वस्तुएं ऐसी अनिष्टकारक है कि उनकी इच्छा मात्र ईश्वर से दूर ले जाती है। यदि कोई उन्हें पाल ले तब तो उसकी क्या हालत होगी। धर्म के अनुष्ठान से जो फल मिले उसे श्री प्रभु प्रेम के लिए उत्सर्ग कर दो। ईश्वर पर निर्भर रहकर ही दुनिया की गुलामी से छूटा जा सकता है। ईश्वर आज्ञा का पालन करने पर ही सच्चा आनंद मिलेगा। और जो अपने उपदेश को अनुभव और आचरण में नहीं उतार सकता, उसके उपदेशों से कुछ भी नहीं बन सकता और वह सदा अपना तथा दूसरों का अमूल्य समय नष्ट करता है। परमात्मा सबके अंदर है, फिर एक सुमार्ग में जाता है, दूसरा कुमार्ग में। इसका कारण यही है कि सुमार्ग में जाने वाला अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है और कुमार्ग में जाने वाला अपना सब कुछ इंद्रियों को सौंप देता है। पारस तो लोहे को छूकर सोना बना देता है, परंतु सतगुरु अपने शरणागत शिष्य का तमाम अज्ञान मोह दूर करके उसे अपना समान बना देते हैं। जो बनाने वाला है, पालक है, हम उसे ही क्यों न प्रसन्न करें। ऐसी क्या वस्तु है जो उसकी प्रसन्नता से नहीं मिल सकती। संसार में हम किस किस को प्रसन्न करते फिरे। अपने साधन में लगो, दूसरों की निंदा में जरा सा भी समय व्यर्थ न गवाओ। समय बड़ा मूल्यवान है और भगवान अपने भक्त को
कभी अज्ञानी नहीं रहने देते। जीवन मुक्त उसे कहते हैं जिसके हृदय में पूर्ण शांति आ जाती है, आनंद का भंडार खुल जाता है तथा तथा जिसका चित्त सदा परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। ये जगत एक रंगशाला है। जैसे रंगशाला में मंच पर पात्र अपना वेश बदल कर आते हैं, वैसे ही इस संसार में भी जीव वेश बदल कर आते हैं। तुम हृदय को बिल्कुल खाली कर दो, उसमें कुछ भी न रहने दो, तब उसमें भगवान वास करेंगे। और जो कुछ भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा वही भगवान की ओर से निकलेगा। बांसुरी की तरह अपने को पोला बना दो, फिर सदा भगवान के अधरों का रस पान करोगे और उसी का सुर तुम्हारे भीतर से बजेगा। भगवान की शरण जाने के सिवा हृदय के मैल धोने का कोई साधन है ही नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान की शरण में जाने के सिवा हृदय के मैल धोने का कोई साधन है ही नहीं। और जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पल्ला पकड़ता है, भगवान उसका सारा भार अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसे तनिक भी कष्ट नहीं होने देते। जब तक हृदय में विकार है, विषाद है, भय है और अविश्वास है, तब तक श्रद्धा और भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। हम क्या चाहते हैं? ईश्वर का साक्षात्कार। क्यों? आत्मिक शांति के लिए। आत्मिक शांति क्यों चाहते हैं? दुखों से छूटने के लिए। जब तक इच्छा है तब तक दुख जरूर है, और इच्छा गई तो दुख भी गया। गुरु का काम शिष्य को अपना सदृश बना लेना है। और भगवत साक्षात्कार करने वाले का नाम ही विधान है। हम भगवत साक्षात्कार भी चाहे और सांसारिक चिंताओं को भी न छोड़े, ये कैसे हो सकता है? शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन तथा इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि से, आत्मा से अथवा स्वाभाविक प्रकृति के वशीभूत होकर जो भी कर्म करता हूँ, उन सब को हे नारायण जी तुम्हारे चरणों में निवेदन कर देता हूँ। ये शरीर सैकड़ों प्रकार के जोड़ लगने के कारण बहुत ही कमजोर बना हुआ है। ये एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नाशवान है। अरे हतभागी नीच, तू शौक क्यों करता है? सब रोगों को दूर करने वाले कृष्ण रसायन का निरंतर पान क्यों नहीं करता?
उसके पान करने से संपूर्ण रोग चले जाएंगे। जिनके कर कमलों में मनोहर मुरली का विराजमान है, जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो पुनीत पीतंबर को धारण किए हैं, और जिनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, नेत्र कमल है, कमनीय है, तथा अधर बिंबा फल के समान लाल है। ऐसे श्री कृष्ण जी को छोड़कर मैं कोई दूसरा पर तत्व नहीं जानता। मेरे सर्व शौक तो यही वृंदावन बिहारी श्री मुरली मनोहर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे मन में हर पल अच्छा विचार देना प्रभु जी, हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। एक छोटा बालक है प्रभु जी, माफ करना प्रभु जी, इस छोटे बालक को भी दर्शन देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यमुना जी का सुंदर पुलिन हो, वृंदावन के सुंदर वनों में बंसी बजाते हुए हलधर और सुदामा आदि प्यारे गोपक के सहित आप विचरण कर रहे हो, तो हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चित्त चोर, मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे जब मैं तुम्हारी इस प्रकार की छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन का संपूर्ण समय निर्मिक्ष नहीं बिता दूंगा। हे नाथ, मुझे रोने का वरदान दो, रोता रहूं पागल की भांति, सदा रो उठते बैठते सोते जागते, सदा इन आंखों में आंसू ही भरे रहे। रोना ही मेरे जीवन का व्यापार हो, खूब रो, हर समय रो, हर जगह रो, और जोर जोर से रोते रोते तुम्हें पुकारता रहूं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान।